Hello friends, today I am going to deal with the paper Childhood and Growing Up बाल्यावस्था और विकास। इसमें मैं आपको यूनिट 1 के बारे में बताऊंगा। उसके कुछ टॉपिक्स आज मैं कवर करूंगा, जो कि कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, उसके डेफिनेशंस, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, उसके डेफिनेशंस, और ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, क्या भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें अलग हो रही है दोनों में, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ को बताऊंगा। वृद्धि की अवधारणा। सामान्य तौर पे जो ग्रोथ है वो फिज़िकल चेंज को हम लोग बोलते हैं, इन नॉर्मल मतलब बोलचाल की भाषा में, जो कि शारीरिक परिवर्तन हुआ है। जैसे बच्चे में देखते हैं वो बहुत छोटा सा गोलू मोलू सा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी फिज़िकल ग्रोथ में बड़ी होती है। जैसे कि उसकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ती है, उसके पैर हाथ बढ़ते हैं, तो ये सब फिज़िकल चेंज हुआ। तो द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी आर नोन एज ग्रोथ। मतलब शरीर के किसी अंग में होने वाले परिवर्तन को हम लोग वृद्धि कहते हैं। सो एज एग्ज़ाम्पल अगर हम ह्यूमन ग्रोथ की बात करेंगे तो जैसे कि उसके इंक्रीज इन साइज, वेट एंड हाइट, हार्ट, ब्रेन, मसल्स एंड बॉडी इन जनरल। लाइक हम लोग बच्चे में बोलते हैं कि ये तो मतलब कुछ उसके मानसिक मतलब ब्रेन जो प्रवृत्ति होता है वो चेंजेस धीरे धीरे बढ़ता है। तो जैसे जैसे वो बढ़ता है तो उसके डेवलपमेंट स्किल्स सब ये सब बढ़ते रहते हैं। तो उसके हाइट, वेट जो है उनके बढ़ते हैं। तो ये ह्यूमन ग्रोथ का है और इसे हम लोग माप सकते हैं, डेट इज़ मेजरेबल। जैसे कि किसी की लंबाई में वृद्धि होती है, पहले वो 3 फीट का था वो अब 4 फीट का हो गया, या फिर 4 फीट 5 इंच ऐसे, तो वो उसकी लंबाई बढ़ती है। वैसे ही हाइट भी बढ़ती है जैसे जैसे बड़ा होता है। और बच्चों की हाथ पैर ये सब एक परिणाम है ग्रोथ का। और हम लोग देखे हैं कि वो बच्चों में फास्टर होता है और धीरे धीरे वो धीमा हो जाता है। ग्रोथ इज ड्यू टू इंटरनल प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। मीन्स ये दोनों जो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है एक मेजर फैक्टर है ग्रोथ के ऊपर। और जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस नहीं है, मीन्स वो वृद्धि निरंतर नहीं है। यहाँ हम लोग वृद्धि के परिभाषा देखेंगे जो अलग अलग साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट लोग ने दिया है। अगर आप ये एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपके ऑटोमेटिक ये मार्क्स इन्हेंस करेगा, मतलब आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अगर आप कंसेप्ट लिखते हैं पहले जो मैंने बताया, और उसके बाद अगर आप डेफिनेशन ये सब लिखते हैं, किसी जो आपको आसान लगता है वो लिखते हैं, बट जो आप स्टेटमेंट दिए गए साइंटिस्ट को वो आपको हूबहू लिखना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट साइंटिस्ट के थ्रू दिए गए हैं। तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि आप कुछ अपने मन से जो मन किया आप इसमें लिख दे, तो वो गलत हो जाएगा। तो जो हर्बर्ट स्टीवेंसन ने दिया था, दैट इज़ फिजिकल ग्रोथ इज़ बिग एंड हैवी, मतलब वो बहुत बड़ा है और भारी है। और ये फिजिकल ग्रोथ के बारे में बताए थे। फ्रैंक, द स्पेशल चेंज इन स्पेशल पार्ट ऑफ बॉडी इज़ ग्रोथ, मतलब वो एक विशेष परिवर्तन हुआ है किसी पर्टिकुलर भाग पे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि इसका दिल बड़ा हो गया, इसका दिल मतलब इसका बॉडी साइज बड़ा हो गया है, तो मतलब कोई किसी पर्टिकुलर बॉडी पे पार्ट कर रहे हैं, तो वो एक ग्रोथ है। फ्रैंक ने दिया था। हरलॉक ने दिया था, ग्रोथ इज चेंज इन साइज, इन प्रोपोर्शन, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। हरलॉक की जो स्टेटमेंट है ये जस्ट लाइक डार्विन ने बताया था, जैसे एक्विजिशन, ओल्ड फीचर, डिसअपीयरेंस, वो इसी टाइप से मिलता जुलता है। क्रो ने दिया था, ग्रोथ रिफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज, मतलब उसके शारीरिक परिवर्तन में और उसकी संदर्भता करता है, तो उसे क्रो ने बताया था। और ये फिजियोलॉजिकल चेंजेज जो अंदर होता है बायोफिजिकल प्रोसेस, वो फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं।
नाउ गैसेल, ग्रोथ इज द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म rather देन ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब वो बोल रहा है कि वृद्धि पर्यावरण के बजाय जीव का कार्य है, मतलब एनवायरनमेंट के थ्रू है ये। एमवी मेरिडिथ ने दिया था, द फर्स्ट प्रूफ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज चेंज इन द साइज ऑफ मैन। लाइक अगर वो मैन का साइज में परिवर्तन हो रहा है तो वो सबसे पहला परिणाम, मतलब सबसे पहला प्रमाण है वो। और सेकेंड प्रूफ दिया था वो नंबर का, और टू सेल्स ज्वाइन टू गिव बर्थ टू ए मैन। लाइक ये नंबर में चेंज हो रहा है। दो सेल्स मीन्स बोलना चाह रहे हैं कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स है वो दो सेल्स अलग अलग हैं, वो मिल रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है और वो बढ़ दे रहा है। तो यहाँ नंबर की बात होगी, दो सेल मिलके एक सेल बना रहे, एक सेल फिर आगे फर्टिलाइज कर रहा है, वो नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, तो वो आपका वो नंबर पे बताया है। और जो तीसरा प्रमाण था उनका, चेंज इन द बोन्स ऑफ मैंस बॉडी। ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि जो बोन्स में है वो चेंज हो रहा है, बोन्स डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके। और फोर्थ प्रूफ है इस चेंज इन हार्ट एंड रिब केस, मीन्स उसके ढांचे जो है उसमें परिवर्तन आ रहा है। और फिफ्थ प्रूफ इज रिलेटिव चेंज, दैट इज साइज ऑफ अ हेड रिमेन स्मॉलर देन द लेग्स। मतलब ये बताना चाह रहा है कि जो सर का साइज़ है, सिर का साइज़ है, वो स्मॉलर रहेगा लेग्स की साइज़ से, कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे। तो ये थे डेफिनेशंस, परिभाषा थे वृद्धि के। नाउ कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ विकास की अवधारणा, वो मतलब मीन्स प्रगति को हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। जो भी प्रगति हुआ है वो विकास का एक बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। द ओवरऑल चेंजेस दैट कम अबाउट इन द चाइल्ड आर कॉल्ड डेवलपमेंट। मीन्स बोलना चाह रहा है बच्चे में होने वाले समग्र परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, मीन्स यहाँ ये जीवन भर चलता रहता है, बट जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है, वो हमेशा लाइफ तक नहीं है। जो कि मैं आगे चलूँगा तो उसमें डिफरेंसेस मैं बाद में बताऊँगा। द चाइल्ड्स फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, मोरल एक्सेट्रा बिलोंग्स टू द डेवलपमेंट प्रोसेस। ये डेवलपमेंट प्रोसेस का एक जस्ट पार्ट है, मीन्स अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं। जैसे कि स्कोप में भी हम लोग क्या फिजिकल, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, भाषा, रिलीजियस, ये सब डेवलपमेंट के स्कोप्स है और इसके एक जस्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का एक भाग है ये। इट रिफर्स टू ऑल काइंड ऑफ चेंजेस इन बिहेवियर, मीन्स व्यवहार में कोई भी तरह का परिवर्तन होता है तो वो चेंजेस है डेवलपमेंट के। नाउ डेफिनेशंस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की परिभाषा जो कि वेरियस साइंटिस्ट लोग और साइकोलॉजिस्ट लोग ने दिया। सबसे पहला हरलॉक ने बताया कि डेवलपमेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्जर, मीन्स ये सिर्फ बड़ा होने से तक ही सीमित नहीं है। इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी, मीन्स वो धीरे धीरे वो चेंजेस हो रहे हैं उसके, इम्प्रूव मीन्स पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, मैच्योरिटी की तरफ वो बढ़ रहा है। डेवलपमेंट रिजल्ट्स न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज़ ऑन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल। मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि विशेषताएं बढ़ती जा रही है, हम लोग की मेंटल स्किल्स, डेवलपमेंटल स्किल्स, मोरल स्किल्स, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, ये क्या हो रहे हैं, हम लोग न्यू न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड होते जा रहे हैं और हम लोग क्षमता हम लोग की इसकी बढ़ती जा रही है, वो एक परिणाम दे रहा है। नाउ ए एंगुअल just defined as development cannot be considered in terms of the individual as a whole in relationship with his experience with other, means यहाँ किसी एक व्यक्ति उसके अनुभव में समय रूप से नहीं माना जा सकता है।
नाउ जेई एडेंशन बता रहे हैं डेवलपमेंट इज कंसर्न विथ ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट्स फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशंस। मीन जो भी वातावरण में जो है सिचुएशन, जो परिणाम स्वरूप है, परिस्थिति है, उसके संदर्भ में जो चेंजेस हो रहे हैं वो ग्रोथ और उसके बिहेवियर में चेंज हो रहे हैं, उसे डेवलपमेंट बता रहे हैं। लाइबर्ट, पोलोस एंड मार्नर just defined as development refers to a process of change in growth and capability over time as function of both maturation and interaction with the environment। मतलब यहाँ परिपक्वता और बातचीत दोनों के कार्य के रूप में डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया है। now I am going to deal with the differences between growth and development। means अंतर क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में, ये बताने चाह रहे हैं। तो कोई भी डिफरेंसेस में सबसे पहला आपका डिफरेंसेस होना चाहिए उसके डेफिनेशंस में। जैसा कि मैं बताया हूँ ग्रोथ क्या है, द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी आर नोन एज ग्रोथ, एंड डेवलपमेंट द ओवरऑल चेंजेस दैट कम अबाउट इन द चाइल्ड आर कॉल्ड डेवलपमेंट। नाउ ग्रोथ जो है मे बी लिमिटेड टू चेंजेस इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। मीन्स ये मात्रा के हिसाब से है, बट जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ मात्रा पे नहीं है, उसके गुण, उसकी क्वालिटीज़ पे है, क्योंकि इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक मोरल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये दोनों उसके क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव को मेजर करता है। ग्रोथ इज़ नेवर कंटिन्यूस नॉर लाइफ लॉन्ग। मीन्स ये एक सीमित समय तक ही है, और जो डेवलपमेंट है ये जन्म से लेकर मृत्यु तक है। मीन्स बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट इट जस्ट कंटिन्यूज फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ग्रोथ इट इज़ रिलेटेड टू फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरिटी। मीन्स शारीरिक और मानसिकता परिपक्वता से संबंधित है। वह डेवलपमेंट जो है वो पर्यावरण से संबंधित है। ग्रोथ स्कोप इज़ लिमिटेड, इसका दायरा जो है सीमित ही है, बट जो डेवलपमेंट है इसका स्कोप काफ़ी लंबा दायरा है। ग्रोथ इट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड फेयरली इजी। मीन्स ज़्यादा जटिल नहीं है, वहीं डेवलपमेंट वो बहुत कॉम्प्लेक्स और जटिल है। ग्रोथ इट इज़ फेयरली ईजी टू ऑब्जर्व एंड मेज़र। इसे हम लोग ईजिली देख के और माप सकते हैं। जैसे कि हम लोग किसी का वज़न बढ़ गया है, पहले वो पतला दुबला था, वो धीरे वो मोटा हो गया, तो उसको देख के बोल सकते हैं और उसको मेज़र कर सकते हैं। अगर वो मेजरिंग मशीन हुआ तो उस पर वो चढ़ के वो ईजिली मेज़र कर सकता है। बट जो आपका डेवलपमेंट है वो काफ़ी जटिल है, उसको डिफ़िकल्ट ईजी से एसेस नहीं कर सकते उसके एक्चुअल को, और मेजरमेंट इज़ कंसर्न। वहीं जो ग्रोथ है एक पार्ट डेवलपमेंट का ही पार्ट है, और जो डेवलपमेंट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मीन्स वो मानव वृद्धि और विकास में के विभिन्न पहलू शामिल है उसमें डेवलपमेंट में। ग्रोथ इट इज़ ऑलवेज सिस्टमैटिक एंड फॉलोज ए डेफिनाइट पैटर्न। मीन्स वो हमेशा व्यवस्थित होता है और एक निश्चित पैटर्न पे फॉलो करता है, वो अलग से नहीं जाएगा, उसके पैटर्न फिक्स्ड है। वहीं डेवलपमेंट के वो सामान्य से विशिष्ट तक जाता है। मीन्स जनरल से स्टार्ट किया वो स्पेसिफिक तक जाता है। ग्रोथ इट इज़ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन। वो एक एकीकरण और विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है। वहीं आपका डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी रैपिड है एट सर्टेन स्टेजेस देन अदर। लाइक स्टार्टिंग में डेवलपमेंट वो धीरे धीरे होगा, बट वो जैसे जैसे वो मैच्योरिटी आएंगे उसके डेवलपमेंट स्किल्स काफ़ी रैपिड में होंगे। अगर वो, और ये एक दूसरे से हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक सर्टेन एज पे, एक सर्टेन एज स्टेज पे। नाउ वॉट एवर द टॉपिक्स आई जस्ट डिस्कवर means I just discussed, based on that I just give some of the MCQ। so इसमें
जो भी MCQs है इसके मैं आंसर आपके कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा, तब तक आप कमेंट्स करके बता सकते हैं इसके आंसर। पहला प्रश्न है विच इंडिकेट्स द चेंज इन द क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ ए चाइल्ड, मीन जो बच्चों के गुण या चरित्र में परिवर्तन को दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रोथ, दूसरा डेवलपमेंट, तीसरा लर्निंग एंड चौथा एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इन द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ, मीन्स ऐसा कौन से बच्चे की शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है। लाइक इट्स नेगेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड पॉजिटिव, मीन्स नकारात्मक, सकारात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेवलपमेंट, मतलब विकास क्या है। पहला द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ह्यूमन और एनिमल्स ग्रोज एंड चेंजेस थ्रू इट्स लाइफ। दूसरा है द 5 years ऑफ लाइफ, जीवन के पहले 5 वर्ष को विकास कहते हैं, ऐसा क्या। तीसरा ऑप्शन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू टू एडोलसेंस, मतलब ये बताना चाहता है कि शैशवावस्था से किशोरावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया को हम डेवलपमेंट कहते हैं। और चौथा है ऑल ऑफ द, मीन्स उपयुक्त सभी में से। तो आपको जो भी आंसर लगते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।